बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं भाई साहब आया हुआ था इंट्रो करने के लिए अपने गार्डन में, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत सी धूप निकली हुई है, जो कि बहुत दिनों के बाद सूरज देखने को मिला। ये देखें माशाल्लाह, जो कि तो मज़ा आ रहा है आज जो कि ना इंट्रो करने का। नहीं तो वैसे होता था बंदा इंट्रो करने भी आता था तो मैं कहता झूठ ही हो, बंदा बाहर जाके इंट्रो करे। इतनी शदीद सर्दी पड़ रही थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो कि सर्दी का जो कि नामो निशान नहीं है इस टाइम। रात को जो कि सर्दी बढ़ जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हुए टाइम जाएंगे तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? आज मैं मिक्स सब्जियों वाला पुलाव बनाने लगी हूँ। मिक्स सब्जियों वाला पुलाव? हाँ जी। चलें जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं मिक्स सब्जियों वाला पुलाव। ये देखते हैं किस तरह बनता है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोग साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अभी टाइम ज़ाया करते चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे मिक्स सब्जियों वाला जो पुलाव बनाने उनके लिए चीज़ें चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने ये चावल ले लिए, उनको मैंने भिगो लिया था। ये वाले मैंने 4 कप चावल लिए हैं। ये वाले मैंने 4 कप चावल ले लिए थे। उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया है, क्योंकि वो सुई गैस बंद हो जाती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले तैयार करके रख ली हैं। चार मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैंने इस तरह काट लिया है। एक फूल मैंने वो फूल गोभी का ले लिया था, जो वो मैंने उसको इस तरह काट लिया है। एक पाव मैंने ये मटर ले लिए थे, उनको मैंने उबाल के रख लिया है। एक बड़ा प्याज लिया था, उसको इस तरह काट लिया है। और 2 टमाटर लेकर उनकी मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून जीरा ले लिया है। 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया ले लिया है। 1 पत्ता ले लिया है। 1 इलायची ले लिए, दालचीनी ले लिए, 3-4 मैंने ये काली मिर्च ले ली है, और 3-4 मैंने लौंग ले लिए हैं। गरम मसाला 1 टीस्पून ले लिया है। 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। अब मैं आपको पुलाव बनाने का तरीका बताती हूँ। हमने कढ़ाई ले ली है, एक और चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। इसके अंदर डालेंगे प्याज, प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। वेजिटेबल आप जो चाहें डाल सकते हैं। मैंने ये 3 वेजिटेबल्स ली हैं, आप गाजर भी डाल सकते हैं, और भी जो आपका जी चाहे वेजिटेबल डाल सकते हैं। वैसे मैंने ये 3 वेजिटेबल्स ली हैं, 3 सब्जियां ली हैं मैंने। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं इसके अंदर। प्याज हमारा गोल्डन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पानी। थोड़ा सा और कर लूँ मैं, थोड़ा सा चावलों में ज़रा कलर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। वो मैंने पहले कुछ नहीं डाला, सीधा भून लिया। और अब हम इसके अंदर डालेंगे पेस्ट, जो है टमाटर की पेस्ट।
मैं भूल गई, पहले मैंने बनाना था इसकी थोड़ी सी ना, मैंने वो यखनी निकालनी थी। ये एक मैंने ये पत्ता जो मैंने लिया था, ये खुशक धनिया, ये सारे में जो मसाले साबुत थे वो, थोड़ा सा प्याज और 3-4 छिलके में ये लहसुन की कलियाँ। छिलका मैंने नहीं उतारा, इसके ऊपर मैंने रहने दिया। इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। अब हम इसको थोड़ा सा 2-3-4 उबाल आने देंगे। इसको ये पकना ऊपर रखा रख पकना शुरू हो गया है। 3-4 उबाल आएंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे। देखिए जी, ये जो हमने मसाले अंदर डाल के पानी रखा था वो अब हो गया। अब इसको उतार लेंगे, एक तरफ रख देंगे। कढ़ाई को हमने दोबारा ऊपर रख लिया है। जो हमारा लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला था वो भी अच्छी तरह भून गया। अब जो हमने टमाटर की पेस्ट इसके अंदर डाली थी वो भी अच्छी तरह भुन गई है। लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह भुन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे आलू, और आलू को हम अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोभी, उसको भी हम थोड़ा सा भुनेंगे। गोभी को हमने ज़्यादा नहीं भूनना। अब हम इसके अंदर डालेंगे मटर। मटरों को हमने पहले ही उबाल लिया था, तो अगर गैस बंद हो जाती है बहुत मसला हो जाता है, फिर अंदर भी चीज़ बनानी पड़ती है। फिर अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक, जीरा, गरम मसाला, सब्ज़ मिर्च। ये जो यखनी आज जो हमने वो मसाले वाला पानी बनाया था ना, यखनी टाइप, वो ये मैंने उसके मैंने 6 कप मैंने ये उनको नाप के उनको 6 कप में नाप के इसके अंदर जाके डाल दिया। अब हम ये पानी इसके अंदर डालेंगे मसाले वाला। इसके अंदर ये 6 कप है वो वाले जो मसाले वाला पानी में, सब मसाले वाला पानी यखनी टाइप बनाया था, जो 6 कप मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसको हम ऊपर से डाल देंगे और थोड़ा सा उसको पकने देंगे, क्योंकि जो सब्जियां हैं उनको 1-2 बाली चलाना, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो फिर ज़्यादा वो हो जाएंगी, गल जाएंगी और चावलों में सारी मिक्स हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल।
हम इसके ऊपर से डाल देंगे। एक दो दफ़ा हम इसके लिए चम्मच लाएंगे क्योंकि चावल कच्चे पक्के न रह जाएं। अब हम इसके ढक्कन उतार देंगे और चावलों को चेक करेंगे कितना टाइम है दम लगाने के लिए। बस अभी थोड़ा सा है। देखिए जब चावल हमारे दम लगाने वाले हो गए हैं, पानी इनका खुशक हो गया, अब हम इनको दम लगाएंगे। दम हमने लगा लिया। अब हम इसको 20 मिनट तक दम लगाएंगे। अब हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये हमारे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसका दम हम खोल लेंगे। देखिए जी हमारे चावल कितने मज़े के तैयार हुए हैं। देखिए अलहदा अलहदा एक दाना, देखिए चावलों के एक दाना अलहदा, देखिए ज़रा कितने अच्छे चावल हमारे पके हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारे ये मिक्स सब्जियों वाला पुलाव कितना मज़े का तैयार हो गया है। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके मुझे तक आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।